नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। दक्षिण दिल्ली में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ दक्षिण दिल्ली भाजपा के जिला महामंत्री बलबीर सिंह बल्ली जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका हुंकार 24/7 में। धन्यवाद। आज दिल्ली के अंदर जिस तरह से 8 प्लांटों को लेके, ऑक्सीजन प्लांटों को लेके जो राजनीति सियासी खेल खेला जा रहा है भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच, क्या कहना चाहेंगे सर? एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि 8 प्लांट उन्होंने नहीं लगाया, लेकिन वहीं राघव चड्ढा जी का अगर बयान देखा जाए, स्टेटमेंट देखा जाए, तो उनका पूरा आरोप बीजेपी के ऊपर है कि बीजेपी ने जो पीएम केयर का जो फंड है वो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को दिया था, जो उनका ठेकेदार था वो भाग गया था। इस तरह के जो आरोप लगा रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पूरी आप पार्टी के जितने भी नेता हैं ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं और बातों को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं जिससे लोगों को लगता है कि इसी में सच्चाई है। लेकिन हम आपको बता दें, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड से दिल्ली के लिए 8 ऑक्सीजन प्लांट का सैंक्शन किए थे, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपने प्लांट को रेगुलर फॉलोअप करे। दिल्ली सरकार बताए, राघव चड्ढा जी बताएं कि उन्होंने इससे पहले कितनी बार केंद्र सरकार को लिखा या स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखा। देखिए, जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है वो राज्य सरकारों को फंड दे सकती है। अब जब ये निकम्मी सरकार, खासकर ये केजरीवाल की सरकार, जब कोई परेशानी आती है, कोई आपदा आती है, तो केंद्र सरकार पे आरोप करने की ये पुरानी इनकी चाल रही है और ये उसी का कारण है। आज दिल्ली की जनता इससे परेशान है, त्रस्त है। सर, अगर हम मान ली जाए, हाँ, अगर हम मान लेते हैं कि केजरीवाल जी नाकाम है दिल्ली में ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए, लेकिन क्या केंद्र सरकार की दिल्ली के लोगों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? देखिए, हम आपको बता दें, जब ये पहले इन 8 ऑक्सीजन के जो प्लांट्स लगने थे, उन्होंने हॉस्पिटल में साइट्स देनी थी, खाली साइट्स नहीं बतानी थी, साइट को रेडी करके रेडी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ऑक्सीजन प्लांट तैयार करना था। लेकिन इस राज्य सरकार ने वो साइटें रेडी नहीं की। एक साइट रेडी की, वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट 17 अप्रैल को चालू हो गया। बाकी 4 हॉस्पिटल्स की साइट की रेडी जो सर्टिफिकेट है वो अभी दिया है, वो भी 30 अप्रैल तक चालू हो जाएंगे। बाकी आपको बता दें, अभी तक 3 जगह के जो प्लांट हैं उनकी साइट रेडीनेस का सर्टिफिकेट आज तक केंद्र सरकार या स्वास्थ्य मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तो जहाँ तक जिम्मेदारियों की बात है, देखिए, कुछ एक संघीय ढांचा है, उसमें राज्य सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं। अगर राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी वहन नहीं करती तो डेफिनेटली ये केंद्र सरकार का ये बनता है, लेकिन उसके लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस है। राज्य सरकारों को, जो देखिए एक चुनी हुई सरकार है और इस सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो पूरी तत्परता से अपनी पूरी मशीनरी को लगा के, जब दिल्ली के ऊपर ऐसी आपदा आ पड़ी है तो उसको दूर करने की प्रथम जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। हाँ, वो हाथ खड़े करे ना कि हमारे बस की बात नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक ये जो केजरीवाल की सरकार है सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए काम कर रही है। इनका जो सालाना बजट है वो मैं आपको बता दूं, इतना बजट तो जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, आप अमेजन को ले लें, आप सैमसंग को ले लें, आप हुंडई मोटर्स को ले लें, आप रिलायंस इंडस्ट्री को ले लें, अगर मैं उनके बजट की बात करूं तो वो लोग साल में 400 करोड़ 500 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। लेकिन जहां तक केजरीवाल की इस निकम्मी सरकार का बात है, ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए इन्होंने पिछले साल 1400 करोड़ रुपए खाली एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सरकार के कहने और करने में कितना फ़र्क है। अगर ये 1400 करोड़ में से 1000 करोड़ रुपए भी दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च किए होते तो आज दिल्ली को ये दिन नहीं देखने पड़ते। आम आदमी पार्टी का ऐसा भी कहना है कि मोदी सरकार ने कोटा तो बढ़ा दिया ऑक्सीजन का दिल्ली का, लेकिन जो ऑक्सीजन के जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही, तो इसकी जिम्मेदार? देखिए, मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार का जहां तक बात है वो कोटा देने की बात है। अब उस प्लांट से ऑक्सीजन को लेके आना अपने हॉस्पिटलों तक ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये केजरीवाल साहब को क्या पता नहीं था कि अगर कोरोना की वेव चल रही है पूरे दुनिया में, 2 बार 3री बार ये वेव आ चुकी है और ये हमारी दिल्ली और भारत में भी आ सकती है, तो उन्होंने क्या प्रयत्न किए, क्या प्रयास किए, क्या प्रोविज़न किए? आज हम देख रहे हैं कि उनके पास गाड़ियों तक का अरेंजमेंट नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट पे ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है राज्य सरकारों की व्यवस्था के कारण, और दिल्ली की सरकार तो उसमें सबसे पीछे है। ये लोग कहते हैं कि हमारे टैंकर्स को रास्ते में अरे इनके पास टैंकर है ही नहीं। आप देखेंगे कि इन्होंने टैंकर्स की व्यवस्था के लिए क्या किया। आज ये बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर हैं ऑक्सीजन्स के, जो लोग डिस्पैच करते हैं, देखिए उनकी अपनी लिमिटेशन है। अगर आपको एक्स्ट्रा कोटा लेना है, उनके पास
ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इसके लिए अरेंजमेंट करे। अगर राज्य सरकार ने ये काम किया होता, एटलीस्ट उसको अपनी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सही की होती, तो आज दिल्ली को ये ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। और जिस प्रकार से इस केजरीवाल की निकम्मी सरकार ने दिल्ली की जनता को कुएं में, मौत के कुएं में धकेल दिया है, ये आने वाले टाइम में जनता इसका जरूर इसको जवाब देगी। सर, बड़े दुर्भाग्य के बाद साथ कहना पड़ रहा है, आज जो भाजपा और आम आदमी पार्टी आरोप प्रतिरोध की राजनीति कर रहे हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जनता परेशान है, लोगों की डेथ हो रही है कोरोना के चक्कर में, ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल में जो है जगह नहीं है, बेड खाली नहीं है, और शमशान घाटों का तो बुरा हाल है, लाइन पे लाइन लगी है, और दोनों ही सरकार आरोप प्रतिरोध की राजनीति करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, जहाँ तक शमशान घाटों की बात है, क्या इनके एमएलए ने कभी कोई फंड खर्च किए हैं शमशान घाट के डेवलपमेंट पे? आप देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, देवली गांव में शमशान घाट है जो संगम विहार के अंदर बना हुआ है। वहाँ पे अब ये तब पता लगता है कि सरकारें कैसे सोचती हैं। आपदा आने के बाद, परेशानी होने के बाद फिर तो सब लोगों को ये चीज़ें नज़र आ जाती है, लेकिन सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपने प्रचार के लिए राजनीति कर रहा है, वो लोगों को छोटी छोटी सुविधाएं देता है। बीजेपी कभी किसी भी प्रत्यारोप नहीं लगाती, लेकिन हाँ, जो चीज़ें उनको सामने रखती है केजरीवाल के, अब केजरीवाल को आरोप लगे या प्रत्यारोप लगे, क्योंकि वो काम करने में पूरी तरह से विफल रहा है। और हम लोग लगातार दिल्ली के लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं, उसके लिए लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। इसके लिए केजरीवाल या उसकी चौकड़ी को वो प्रत्यारोप लगे या कुछ लगे, उनको ये मानना पड़ेगा। आज नहीं तो कल उनको ये समझना पड़ेगा, उनको अपनी कमी को, अपने अंदर गिरेबान को झाँक कर अपनी कमियां दूर करनी पड़ेंगी, तभी ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दूर होगी। सर, दुर्गेश पाठक जी का मैं पीसी देख रहा था, तो उसमें उनका कहना यह है कि जो एमसीडी में भाजपा बैठी हुई है, वो जो अपने सफाई कर्मचारी हैं, उनको जो सफाई के लिए निकलते हैं, तो उनको ना मास्क देती है, ना ग्लव्स देती है, ना पीपी किट देती है, और ना ही फेस शील्ड देती है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? दुर्गेश पाठक जी, आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना प्रदर्शन किया है। आप उनके 1300 करोड़ रुपए रोक के पिछले 5 सालों से बैठे हुए हैं। आप हमारे पास, एमसीडी के पास सैलरी देने तक का पैसा नहीं है, डॉक्टरों को, नर्सों को पैसा देने का पैसा है ही नहीं। फिर भी एमसीडी अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रही है कि लोगों को पीपी किट मिले, लोगों को ग्लव्स मिले, लोगों को मास्क मिले। लेकिन हो सकता है कहीं पे ये हो, लेकिन उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये आप सरकार, ये केजरीवाल की सरकार जिम्मेदार है, जो एमसीडी का पैसा रोक के बैठी हुई है। और आज ये आरोप वो खुद लगा रहे हैं, जबकि उनको खुद देखना चाहिए कि वो सबसे पहले एमसीडी के पैसे, इस आपदा में सबसे पहले एमसीडी के पैसे रिलीज करे, ताकि एमसीडी अपनी जिम्मेदारियां तरीके से निभा सके। सर, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी का ऐसा कहना है और आम आदमी पार्टी का ऐसा कहना है कि अब दिल्ली में जो ऑक्सीजन की किल्लत है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 44 प्लांट ऑक्सीजन के अब जो है दिल्ली में लगने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो ऑक्सीजन है, ये कोई हाईटेक प्लांट नहीं है, ये कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। कोई भी सरकार इसके पीछे थोड़ा सा ध्यान दे। एक देखिए क्या होता है, कंसंट्रेटर एक बड़ी मशीन होती है, इट्स लाइक ए बिग जनरेटर। तो ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे हर अस्पताल के पीछे एक छोटा सा एक ऑक्सीजन जनरेटर लगा होता है, और 40 प्लांट, 44 प्लांट, 100 प्लांट लगाना कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक विजन होता है। जब आपको पता है कि कोरोना में इतनी बुरी तरह से पूरे विश्व में फैल रहा है, तो ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी बनती थी। और सबको पता है कि कोरोना के पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं सोचा? अब वो कहते हैं कि मैं 44 प्लांट लगा दूंगा, मैं 10 प्लांट लगा दूंगा, हर कोई लगा लेगा। ये कोई, मैंने बताया नहीं, रॉकेट टेक्नोलॉजी है ही नहीं। तो ये उनको पहले करना चाहिए था। जब आदमी मर गए हैं, लोग परेशान हैं, जब किसी की फैमिली से कोई आदमी मर जाता है, फिर उसको उसका दुख दर्द होता है। लेकिन इस केजरीवाल ने तो दिल्ली का ये जो हाल किया है, जब इसके घर में कोई ऐसी समस्या होगी तब इसको पता लगेगा। हम लोग यहाँ जनता के बीच में बैठे हैं, सुबह से शाम तक हमारे पास कई सौ लोगों के फ़ोन आते हैं कि भाई साहब एक छोटा सा सिलेंडर अरेंज करा दो, मेरे को सिलेंडर के ऊपर जो रेगुलेटर और मास्क लगते हैं वो अरेंज करा दो। और हम लोग किस प्रकार से एक एक घरों में घूम के, यहाँ से लेके ट्रांस यमुना तक, मौजपुर तक, मंडावली तक,
कहाँ कहाँ हम लोग घूम के उन लोगों के लिए अरेंज कर रहे हैं। अगर किसी का रिफिलिंग करना होता है हम लोग खुद धक्के खा के भारतीय। मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप बता रहे हैं सिलेंडर आप लोगों के लिए अवेलेबल करा रहे हो, तो सिलेंडर की एकदम से इतनी शॉर्टेज का कारण क्या है? कहीं ये तो नहीं कि केजरीवाल जी ने जिस तरह से पैनिक फैलाने का काम किया था, ऐसा बीजेपी कहती आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी है, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, तो इसकी वजह से लोगों ने कहीं स्टॉक कर लिया हो? नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल एक, जब किसी भी चीज़ का पैनिक फैलता है तो लोगों के पास, देखिए कुछ पैसे वाले लोग हैं दिल्ली में, वो लोग कुछ भी अरेंज कर सकते हैं, कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं। जैसे ही इन्होंने, दिल्ली सरकार ने पैनिक फैलाया कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दिल्ली में 2 दिन पहले खुद कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, फिर इनके सारे मिनिस्टर और खुद केजरीवाल साहब कहते हैं कि दिल्ली की लोगों को तो ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई भी आरोप केंद्र सरकार के ऊपर डालने होते हैं। जब लोगों को लगा अरे ये तो ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिलेंडर मार्केट से उठा के और घरों में रख लिए। ये पूरे देश में हुआ है। अगर आज देश में देखा जाए तो 10 लाख सिलेंडर मार्केट से गायब है, जो कंपनियों से भर के रिफिल होकर मार्केट में आते थे, आज वो मार्केट से गायब हैं। वो भी एक समस्या का कारण है। और उसमें अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी का, तो केजरीवाल साहब का है। इन्होंने जिस प्रकार की व्यवस्था, और फिर उस व्यवस्था के खिलाफ खुद ही कहते हैं कि नहीं अब तो लोगों को, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही। नहीं तो आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स को इंतजाम किया, नहीं आपने, आपके पास इस प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन के आपके पास कंटेनर्स हैं जो ऑक्सीजन को ला सकें। तो ये सारी व्यवस्था एक विजन की कमी है, और ये दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए। सर, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल। पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है कोरोना काल में कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रही थी, लोगों तक राशन पहुंचा रही थी, भोजन पहुंचा रही थी, मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह भी लगातार कर रही थी। लेकिन इस बार जो दूसरी लहर है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेतागण हैं, वो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर लोगों की मदद करते हुए नज़र नहीं आ रहे। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। पिछली बार देखिए एकदम लॉकडाउन लगा था तो बहुत से लोगों को खाने की प्रॉब्लम हो गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले उनके खाने का इंतजाम किया था। और जिस भी प्रकार की जो प्रॉब्लम थी, लोगों को मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे। लेकिन इस बार हम बता दें, इस बार दूसरी तरह की प्रॉब्लम है। इस बार आप देखेंगे ऑलरेडी मोदी सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू किया है। आप देखेंगे पूरी दक्षिणी दिल्ली की लोकसभा सीट में जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हेल्प डेस्क लगाकर हर एक सेंटर के बाहर अपनी जान को जोखिम में डालकर फिर भी लोगों के साथ खड़ा हुआ है। किसी को टेस्टिंग की प्रॉब्लम है तो उसके लिए टेस्ट की व्यवस्था कर रहा है। केंद्र सरकार ने तो ऑलरेडी खाने के लिए 5 किलो अनाज लोगों को फ्री में मिलेगा, वो ऑलरेडी व्यवस्था कर दी है। और लोग इस बार मेंटली प्रिपेयर भी हैं, उनके लिए खाने की उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी पिछली बार थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आप देखेंगे पूरी दिल्ली में पूरा सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार सैनिटाइज कर रहा है, गलियों को, मार्केटों को, घरों को। और जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, हर एक सेंटर पे लगा हुआ है। और ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते, अगर देश पे कोई भी आपदा आती है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबसे पहले जनता के बीच में होता है। आज आप देखेंगे, आप देखिए कहाँ पे आप पार्टी का कार्यकर्ता, आप पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आपको कहीं पे नहीं दिखाई देगा। और आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज भी गली गली में लगा हुआ है। सर, छतरपुर का जो कोविड सेंटर है, रमेश बिधूड़ी जो सांसद है दक्षिण दिल्ली के, उनके प्रयासों से एक बार फिर चालू हो गया है, तो क्या स्थिति वहाँ पर इस समय बनी हुई है? देखिए रमेश बिधूड़ी जी लगातार उसके लिए, क्योंकि ये जो सेंटर है ये हमारी दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में आता है और ये हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने अपनी जिम्मेदारी समझ के उसके लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स उसमें चालू कराए जाएं, उसके लिए लगातार दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हमें अभी भी एक जो सहयोग राज्य सरकार से मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है। आज भी अगर आप वहाँ जाके देखते हैं तो राज्य सरकार की तरफ से जो डीएम वहाँ पे है उसका सहयोग काफ़ी नगण्य है। वो लोग एक इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ी नहीं। अगर उनको कोई फंड्स की प्रॉब्लम है, उनको कोई समस्याएं हैं, तो वो उसको उजागर करें ना, वो बताएं कम से कम। देखिए वहाँ पे आईटीबीपी ने पूरे डॉक्टर्स की टीम वहाँ पे भेजी हुई है, लेकिन मेरे को कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि आज की डेट में इस समय तक वहाँ पे सिर्फ 100 बेड ऑपरेशनल हैं। जबकि वहाँ पे कल अपने केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया साहब कह रहे थे कि हमने 500 बेड वहाँ पे चालू कर दिए हैं। लेकिन आप जाके जब ग्राउंड रियलिटीज़ वहाँ पे चेक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 100 बेड चालू हैं। हमारे आईटीबीपी पैरामिलिट्री फोर्सेस से माननीय अमित शाह जी ने
पैरामिलिट्री फोर्स को इसको मैनेज करने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उसमें जो सुविधाएं हैं वहाँ पे बेड्स की, बाकी जो बेसिक एक हॉस्पिटल, एक आइसोलेशन सेंटर में होने चाहिए, ये दिल्ली की सरकार उसको भी पूरा करने में पूरी तरह से अभी तक पूरी तरह विफल है। हिंदुस्तान देश हमारा जो है, पूरी दुनिया, पूरा विश्व इससे आज़ाद हो जाए। हमारी तो प्रार्थना है जी, हम मंदिर में हर दिन करते हैं। हमारी पूरी बलुस्तान हिंदू पंचायत रोज़ इस बारे में जो है ना, पंचायत जो है ना मंदिर में जाके इस चीज़ों को जो है वो करती है।